जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी मेरे भाई बंधुओं का ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। मैं अनिल जादौन, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कुछ सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, कुछ बातें मुझे अपनी तरफ से भी करनी है। सबसे पहले आज के इस सेशन के बारे में बताता हूं। एक्चुअली ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, ये सेशन किस लिए है। एसएससी स्पेशल गुरुकुल पे चर्चा, ये तो बातें मुझे करनी है, ये टॉपिक तो मेरा है, बट मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहले से ही एक डाउट क्लियर करना है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि ये गुरुकुल है क्या। ठीक है, तो पहली तो मैं आप लोगों को गुरुकुल के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद गुरुकुल पे चर्चा होगी। कुछ डाउट्स आपके पर्सनल भी हैं कि सर जब भी कोई स्पेशल सेशन होता है, कोई भी स्पेशल वीडियो आता है, कोई भी स्पेशल क्लास आती है आपके चैनल पे, आप ही आगे आते हो, क्या आप अकेले सब कुछ मैनेज करते हो? क्या सब कुछ आप अकेले ही करते हो, या आप अकेले ही यहां पे हो, या कुछ और भी है? तो कई तरह के डाउट्स, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये आप लोगों के ही शब्द है। आप लोग कई बार कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं तो मुझे पता होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले एसएससी स्पेशल वीडियो है, एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अपने गुरुकुल में वो एसएससी स्पेशल होती है। बाकी स्टूडेंट कोई सी अदर अगर किसी एग्जाम का स्टूडेंट है तो वो भी आ सकता है, उसके लिए मैं अलग से जो हम लोग प्लान करते हैं। फिलहाल मैं बस इतना बताऊंगा कि अगर कोई एसएससी स्पेशल स्टूडेंट मुझे देख रहा है, उसके काम की बातें हैं। गुरुकुल क्या होता है, यहां पर एक स्टूडेंट अपने घर से बाहर शहर में आके पढ़ता है, जहां पर उसको उसके पसंद के टीचर्स मिले और उसकी पसंद की गाइडेंस हो, और वो अपनी मर्जी से घर से बाहर किसी शहर में आके पढ़ता है। तो वो अलग अलग चीजें कलेक्ट करता है, जैसे कि एक जगह जाएगा रूम लेगा, दूसरी जगह जाएगा टीचर ढूंढेगा, तीसरी जगह जाएगा लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, फिर चौथी जगह खाना खाने जाएगा। उसके बाद खुद पे जो खुद जहां पे भी वो रहता है वहां पे वो सेल्फ डिसिप्लिन उसको होना पड़ता है, यानी कि सारी चीजें खुद से मैनेज करनी पड़ती है। और इस सिचुएशन में जब स्टूडेंट खुद ही डिसिप्लिन होता हो तो फिर वो घर से बाहर ही क्यों आता। इन सब चीजों को मिलाकर के एक बनता है आपका कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है गुरुकुल। यानी कि एक स्टूडेंट जब आप घर छोड़ के आता है तो उसको सिर्फ पैसों का इंतजाम करना है जो उसके ऊपर खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गुरुकुल में आएगा तभी पैसा देगा, इससे बाहर रहेगा तो पैसा नहीं देगा। पैसा हर जगह खर्च होता है जब भी आप घर छोड़ते हो पढ़ाई के लिए। तो वहां पर गुरुकुल में जो चीज आप बाहर लेते हो वो आपको एक ही जगह मिल जाती है, और वो भी आपके पसंद की, आपके मतलब की। ठीक है, और इसमें स्पेशल क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गुरुकुल पे चर्चा का सीधा सा सिद्धांत पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली गुरुकुल क्या होता है। यहां पर आपको एक तैयारी के अंदर जो चीजें आपके इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो हॉस्टल हो या आपका खाने पीने का कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, या फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके नोट्स से रिलेटेड हो, आपकी गाइडेंस से रिलेटेड हो, आपकी स्ट्रिक्टनेस से रिलेटेड हो, कोई भी बातें हो, आपको सारी की सारी चीजें एक जगह पर मिलती हैं। आपको कुछ नहीं लेकर के आना है, सिर्फ खुद आना है और अपनी किताबें लेकर के आना है, और आपको गुरुकुल में एडमिशन लेना है। ये तो रही गुरुकुल की चर्चा, मतलब गुरुकुल के बारे में कि एक्चुअली गुरुकुल क्या है। कुछ आपके डाउट्स हैं कि सर क्या आप अकेले सब कुछ करते हो? तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अनाउंस अकेला करता हूं, क्योंकि आप लोग अभी फिलहाल मुझे देख रहे हो, मेरी क्लासेस आपके पास आती है। हमारे बैकएंड में बहुत अच्छी टीम है और दमदार टीम है, ऐसा नहीं है मैं अकेले सब कुछ करता हूं। मेरे पास काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे मैनेजर साहब भी हैं, ठीक है, अलग अलग फैकल्टीज भी हैं, ठीक है, डाउट्स के लिए जो टीचर हैं वो भी हैं, ठीक है, जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं सर वो भी हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं अपने गुरुकुल में ऑफलाइन वो भी हैं, ठीक है, बाकी हमारी टेक्निकल टीम भी होती है। ठीक है, तो काफी सारे लोग हैं हम लोग मिल करके, बट अनाउंसमेंट के टाइम पे मैं अकेला ही होता हूं। ठीक है, इत्तेफाक होता है, कभी कभी जानबूझ करके भी करना होता है। ठीक है, तो ये तो रही गुरुकुल की बातें। अब बातें कर लेते हैं कि भैया एक्चुअली ये गुरुकुल है कहां, इसका पर्पस क्या है, क्या चीजें हैं, चर्चा क्या होने वाली है, ये समझ लेते हैं। अगर आप एक एसएससी स्पेशल स्टूडेंट हैं और घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं, दिल्ली आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहीं पर भी एक अलग से पीजी या रूम लेकर के रहते हैं, उससे बेटर है कि आप गुरुकुल में ऑफलाइन एडमिशन लें। इसमें जो कुछ भी खर्चा होता है वो आपके ऊपर ही होता है। कई सारे स्टूडेंट्स ने पिछली बार वीडियो पे कमेंट किया था, जो होली के टाइम पे हमारा सुपर 30 बैच आया था, उसी का ही सुपर 30 का सेकंड बैच अभी 8 मई से स्टार्ट हो रहा है।
दिल्ली मुखर्जी नगर के पास में जगह है संत नगर, जहां पे हमारा गुरुकुल है। और हम लोग यहीं से लाइव अपने स्टूडेंट्स को घर बैठे क्लासेस देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट घर से यहां आना चाहता है तो उसके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 8 मई से। ठीक है, जरा बातें मेरे ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें अभी। पिछले वीडियो पे लोगों ने कमेंट करा था, एक दो बच्चों ने, कि सर इतनी फीस में तो हम आईआईटी की तैयारी कर लेंगे। बेटा मेरे भाई दोस्त, वो एक्चुअली अगर किसी के दिमाग में ये वाली बात है, जैसे कि अगर आपके ऊपर जो भी खर्चा होता है कन्वेनियंस का, वो आपसे लिया जाता है। आपको इवन इंग्लिश की ट्यूशन फीस देनी ही नहीं पड़ती है। अगर आप सारी कैलकुलेशन लगाओगे गुरुकुल की फीस में, तो हमने इतना डिस्काउंट कर रखा है ऑलरेडी कि उसको इंग्लिश की ट्यूशन फीस पे ही नहीं करनी पड़ती। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारे ऐसे कन्वेनियंस होते हैं जो आप ही खर्च होते हैं। हॉस्टल का किराया आप दोगे, मेरे पास तो आएगा नहीं। खाना खाओगे, मेरे पास तो आएगा नहीं। लाइब्रेरी का खर्चा दोगे, मेरे पास तो आएगा नहीं, है ना। आप किसी भी तरह से गाइडेंस वाइडेंस का कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा। मैं पढ़ाने का पैसा, मान लो अगर बाकी के सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, तो इन सब का भी पैसा अगर जोड़ोगे तो भी उसका पैसा आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो इसमें 10,000, 12,000, 8,000 ये मेरी फीस नहीं होती है जो भी आप ऑफलाइन में देते हो। गुरुकुल की फीस आपके ऊपर ही खर्च होती है। अगर आप मेरे पास पढ़ने नहीं भी आओगे तो भी आपको उतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ऑफलाइन बैच है 8 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन मोड में दिल्ली मुखर्जी नगर। इसमें आपको क्या क्या खास मिलेगा ये बता देता हूं। क्यों आप गुरुकुल ज्वाइन करोगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आप पे घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसी भी कारण बस ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे हो, या आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, और आपने 2023 या 2024 का एसएससी एग्जाम कोई सा भी टारगेट कर रखा है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, एमटीएस हो, 2023 वाला अगर आप टारगेट मोड में पढ़ाई कर रहे हो, या 2024 वाला फाउंडेशन बेसिक से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए गुरुकुल बैच एकदम बेस्ट है। घर से बाहर पढ़ाई करने का मन है और अच्छे तरीके से अंडर कस्टडी और अंडर गाइडेंस अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, ये बेस्ट आप लोगों के लिए ऑप्शन होता है। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो घर बैठे हम लोग पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। तो आप लोगों को अभी स्टेप लेना होगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है 2023 के लिए, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है 24 के लिए भी। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट जो है हो जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर 2024 के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो तो प्री से लेकर के मेंस तक की तैयारी हम आपको कराएंगे, जिसमें दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्लास लेना नहीं पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्लास लेना पसंद करते हैं। दोनों तरह के स्टूडेंट का वेलकम है, दोनों की फीस अलग अलग होती है। दूसरी चीज, सर फीस बता दो। फीस हम ओपनली अब नहीं बता पा रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। आप चाहो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, उन पे कॉल और मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये 2 नंबर हैं, आप आराम से इन पे कॉल करिए, ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, गुरुकुल में आप लोगों को क्या क्या मिल जाता है, आपको हॉस्टल, ठीक है, जो आपका हॉस्टल होता है जहां आप लोग रहते हो, ठीक है, कोई भी चीज अलग अलग नहीं मिलेगी, एक ही जगह पर, सेम जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जाना चाहते हो उसके अलग सिस्टम होता है, पूरा डिटेल आप लोगों को बता दी जाएगी जब आप एडमिशन लोगे। ठीक है, हॉस्टल आपको मिल जाएगा, खाना इसी में होता है, लाइब्रेरी भी आपको सेम जगह मिल जाती है, ऑफलाइन मोड में क्लासेस और टेस्ट वगैरह आपके होते रहते हैं, गाइडेंस आपको अच्छी तरीके से मिलती है, आपका शेड्यूल फॉलो करवाया जाता है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, और किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कितना मोबाइल का यूज करना है, कितना मोबाइल का यूज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, 12 से 14 घंटे का स्टडी रूटीन होता है। टारगेट दिया जाता है आपको हर सब्जेक्ट में से कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को एक कस्टडी के अंदर तभी मिल पाती हैं जब आप गुरुकुल में स्टडी करते हो। ठीक है, हाँ, और ये 15 मार्च से हमारा पहला बैच स्टार्ट हुआ था, अभी एक नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 8 मई से। ठीक है, जिसमें अगर कोई फाउंडेशन बेस से पढ़ना चाहता है, हर एक स्टूडेंट की अलग कैटेगरी हमारे यहाँ होती है, मैं अभी आपको बता देता हूं। जगह आप लोग समझ लो, दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास में ही, थोड़ी सी ही दूर में, संत नगर में आप लोगों का गुरुकुल सिचुएटेड है। ठीक है, जब भी अगर आप लोग आओगे तो आपको यहां पर आना पड़ेगा संत नगर में। क्या क्या आप लोगों को गुरुकुल में मिलता है, जैसे कि अभी नया पैटर्न आ रहा है, तो आप लोगों को उसी हिसाब से अपडेटेड कंटेंट के साथ हम लोग तैयार करेंगे, चाहे वो बेसिक स्टूडेंट हो या फिर एडवांस वाले। जो सबसे स्पेशल हमारे यहाँ होता है, शायद मुझे नहीं लगता कि बाकी के किसी गुरुकुल में ऐसा होता होगा, क्योंकि सब लोगों को एक ही तरह से जो है गाइड किया जा रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा फिल्टर कर रखा है। अगर कोई बेसिक स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं आता, उसको हमने अलग बैच में बिठा रखा है, और जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है, वो किसी भी टीचर से पढ़ के आया हो, बस वो क्वेश्चन लगाना चाहता है, डाउट्स लेना चाहता है, उसकी अलग जो है
कैटेगरी होगी वो अलग बैच में बैठेगा, दोनों की अलग अलग क्लासेस चलती है। मैं इंग्लिश के लिए मैं रहता हूं खुद, ठीक है, मैं ही क्लासेस लेता हूं। मैथ्स के लिए अलग सर है, रीजनिंग के लिए, जी के जीएस का सारा जुगाड़ है हमारे पास बहुत अच्छा परफेक्टली, ठीक है। 5 to 6 मंथ्स का स्टडी प्लान होता है। अगर कोई पहले जाना चाहता है या फिर और ज्यादा एक्स्ट्रा रुकना चाहता है वो आपके ऊपर है। हमारा जो एक जेन्युइन प्लान होता है वो 5 से 6 महीने का होता है कि 5 से 6 महीने में इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है, 6 से 7 महीने में मैथ्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टडी प्लान हम लोग बना के रखते हैं। इतना तो अगर आपको रुकना है, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है तो कम से कम 6 महीने रुकना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट वगैरह आप लोगों के हर सब्जेक्ट के होते रहते हैं, वो भी ऑफलाइन मोड में। टारगेट बेस स्टडी आपको कराई जाती है कि आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा दिन भर में, ठीक है। और हम बताते हैं कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, पूरा शेड्यूल बना के देते हैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ये मैं आप लोगों को अक्सर ये पोस्टर शेयर करता रहता हूं जिसमें खाना मतलब हॉस्टल खाना, लाइब्रेरी, वाईफाई, क्लासेस, 16 आवर का कम से कम 14 घंटे का स्टडी रूटीन आपको मिलता है। टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके अंडर गाइडेंस आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। डाउट फैसिलिटी आपको दी जाती है। इसमें किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग, डिफेंस, किसी भी तरह का एग्जाम है, आप लोग इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही दूंगा हर एक एग्जाम के लिए। बाकी मैथ्स भी आप लोगों को हर एक एग्जाम के लिए, इसमें जितने भी एग्जाम ऐड करे गए हैं इनके लिए हम तैयार करते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आप इन पे जानकारी ले सकते हैं कॉल करके, मैसेज करके, ठीक है भाई। और किसी तरह की और इंक्वायरी लेनी है आप लोगों को तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है ही है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट है, कोई भी एस्पिरेंट है, ठीक है, जो घर से बाहर अभी रह रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं, उनके भी कॉल्स आते रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं अवेलेबल रहता हूं। मैं अपनी बात अगर करूं तो भाई साहब हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे से भी बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट पे भी मैं पाइप चलाता हूं। क्योंकि जो स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं बट मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसको फिर मैं दूसरे तरीके से मैनेज करता हूं, ठीक है। बस उसको कोई इशू ना हो तो, ठीक है। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए वो भी मिलता है। सब तरह की हमारे पास सुविधाएं हैं। बस पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेट गोल आपका और मेरा बस एक ही है कि रिजल्ट दे दो, कैसे भी दो, डजेंट मैटर। आप प्यार से दे दो, डंडे से दे दो, ठीक है, फ्रीडम के साथ दे दो, अंडर कस्टडी दे दो, कैसे भी दे दो, बस रिजल्ट दे दो, ठीक है। यही फोकस है। तो उम्मीद है कि आपको गुरुकुल के बारे में जो छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। नया बैच आ रहा है 8 मई में, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, नया एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट होगा ऑफलाइन मोड में, ठीक है। गुरुकुल बैच होगा। ये कोई स्पेशल इंडिविजुअल क्लास नहीं है कि सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ने आ जाओ, ऐसा नहीं है। आपको गुरुकुल में एडमिशन लेना पड़ेगा जहां पे मैं अवेलेबल रहता हूं। मेरी क्लासेस भी होती हैं, गाइडेंस भी होती है, सब कुछ रहता है। जितने भी लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, मेरे से ज्यादा कोई समझदार है उसके लिए तो जगह है ही नहीं है, ठीक है। हाँ, वो अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। चलो बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आप आराम से कॉल करिए और जानकारी लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।